हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम गौरव है और मैं आज से कुछ ट्यूटोरियल सेक्शन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अपनी एक नई खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों, यदि आपको एक कोई नई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको पहली चीज़ क्या करनी होगी। पहली चीज़ आपको ये करनी होगी कि आपको डोमेन परचेज़ करना होगा। तो डोमेन परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कि डोमेन परचेज़ करने के लिए आपको गूगल के अंदर सर्च मारना पड़ेगा कि गूगल के अंदर ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि डोमेन आपको प्रोवाइड करवाती है। देखिए, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि डोमेन प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे namecheap.com है, hostgator.com है, godaddy.com है और bluehost.com है। मतलब ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन प्रोवाइड करवाती है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी वेबसाइट आपको सस्ती रेट के अंदर डोमेन प्रोवाइड करवा सके। अब पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि देखो, डोमेन होता क्या है। डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम। आपकी वेबसाइट का नाम मतलब आपकी वेबसाइट का नाम प्लस उसके साथ कोई एक्सटेंशन जुड़ा हो, तो एक्सटेंशन और वेबसाइट का नाम दोनों के मिला के जो चीज़ बनती है वो कहलाती है डोमेन। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके लिंक रेफ़र कर सकते हैं, आप उसको जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.gauravgsingh86.com। तो ये मेरी वेबसाइट का नाम है, जिसमें gauravgsingh86.com मेरा डोमेन है। ये डोमेन मैंने परचेज़ किया है GoDaddy से। तो दोस्तों, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि डोमेन कैसे परचेज़ किया जा सकता है। ये पहला स्टेप है एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं कि डोमेन कैसे अपन परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको परचेज़ करके दिखाऊंगा डोमेन कि GoDaddy के अंदर क्या प्रोसेस है डोमेन को परचेज़ करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना वेब ब्राउज़र खोलिए। आपके पास कोई सा भी वेब ब्राउज़र, जैसे क्रोम है, ओपेरा है, कोई सा भी वेब ब्राउज़र है तो पहले आप वो खोलिए। जैसे मेरे पास क्रोम है तो मैंने क्रोम खोल लिया। अब क्रोम के अंदर मेरे को अपने एड्रेस बार के अंदर GoDaddy टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें GoDaddy टाइप किया। GoDaddy टाइप करते हुए मुझे GoDaddy की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर GoDaddy की वेबसाइट आ रखी है। तो फिर मैं यहाँ पर GoDaddy की वेबसाइट में क्लिक किया। GoDaddy की वेबसाइट में क्लिक करने के बाद में हमारे को डोमेन परचेज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को GoDaddy के अंदर अपना एक यूज़र अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि अपन अपना एक डोमेन परचेज़ कर सकें। तो GoDaddy के अंदर यूज़र अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइन इन बटन है। साइन इन बटन पे आप क्लिक कीजिए। साइन इन बटन पे क्लिक करके आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे तो उसमें से आप नए कस्टमर हैं, इसलिए आप अपना नया अकाउंट यहाँ से क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर क्रिएट माई अकाउंट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट माई बटन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कई सारे ऑप्शंस देगा कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या आप फेसबुक के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपना गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो गूगल क्या करेगा, GoDaddy क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को गूगल में ट्रांसफ़र कर देगा, जीमेल पे ट्रांसफ़र कर देगा, और जीमेल में आप अपना अकाउंट यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के GoDaddy के अंदर अपना खुद का एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे अपन GoDaddy के अंदर गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल पे क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, मैंने गूगल पे क्लिक किया। अब मेरे पास खुद का मेरा एक अकाउंट है। अब मैं उसमें अकाउंट में जाके लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए, मैं उस अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ। gaurav.g931@gmail.com ये मेरा यूज़र नेम है, और मैं पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डाल के मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए मेरे को बोल रहा है कि ये मेरे को एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा मेरे मोबाइल पे, जो कि मेरा मोबाइल नंबर जो लिंक है मेरे जीमेल अकाउंट से।
तो मेरे मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा सेंड बटन क्लिक करते ही। वो वेरिफिकेशन कोड मेरे को भरना पड़ेगा ताकि मैं GoDaddy के अंदर एक अकाउंट क्रिएट कर सकूँ। देखिए अब मेरे मोबाइल के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ये मेरा मोबाइल है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक वेरिफिकेशन कोड आया नहीं है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन कोड के लिए। देखिए दोस्तों वेरिफिकेशन कोड आ गया। मेरा वेरिफिकेशन कोड है 545049। ये वेरिफिकेशन कोड मेरा एंटर करने के बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा GoDaddy के अंदर अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा GoDaddy के अंदर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। गौरव के नाम से मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। करंटली मेरे पास कोई GoDaddy का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट मतलब GoDaddy डोमेन और होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करता है। तो मुझे तो GoDaddy से अभी डोमेन परचेज़ करनी है, तो मेरे पास डोमेन अभी अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमारे को GoDaddy से डोमेन परचेज़ करनी है। डोमेन परचेज़ करने के लिए आप नीचे जाएंगे तो आपको एक स्टार्ट शॉपिंग करके बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप स्टार्ट शॉपिंग पे क्लिक करेंगे आपको एक गेट इट नाउ का बटन दिखेगा, जहाँ पर आपको डोमेन दिखेगा कि यहाँ पर आपको डोमेन कौन सा चाहिए, और आप यहाँ पर गेट इट नाउ में क्लिक कीजिए। गेट इट नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे एक एड्रेस बार आएगा, जहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको किस नाम का डोमेन चाहिए, मतलब आपका वेबसाइट का नाम कौन सा होना चाहिए। अब मान के चल लीजिए मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ G² 2006 V4U के नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने उस पर क्लिक किया, गो बटन पे क्लिक किया। अब ये GoDaddy सर्च करेगा कि ये मेरी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए दोस्तों ये GoDaddy ने सर्च किया है कि ये डोमेन अवेलेबल है और इतने रुपए में अवेलेबल है पर मंथ, मतलब 199 रुपीज़ पर मंथ में अवेलेबल है। तो मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद में मेरे से एक ऑप्शन पूछेगा कि आपको 2 साल के लिए चाहिए डोमेन या 5 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए चाहिए। मुझे केवल 1 साल के लिए डोमेन चाहिए, इसलिए मैं 1 साल के पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए 1 साल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी डोमेन की जो प्राइस आ गई वो 849 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो मतलब 849 रुपीज़ में मेरे को 1 साल के लिए ये वाला डोमेन मिल जाएगा GoDaddy के अंदर। अब मैं कंटिन्यू शॉपिंग करूँगा इसको परचेज़ करने के लिए। फिर ऊपर एक कंटिन्यू टू कार्ट बटन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। देखिए कंटिन्यू टू कार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर मेरे को कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी कि GoDaddy के डोमेन के लिए आपको प्राइवेसी या प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आपको प्राइवेसी या प्रोटेक्शन चाहिए तो आप कोई सी भी प्राइवेसी या प्रोटेक्शन इसमें चूज़ कर सकते हैं। एक प्राइवेसी और प्रोटेक्शन 299 रुपीज़ में अवेलेबल है, एक प्राइवेसी और प्रोटेक्शन 999 रुपीज़ में अवेलेबल है। वैसे मैं रेफ़र करूँगा कि आप प्राइवेसी और प्रोटेक्शन ना परचेज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर आपकी पर्सनल वेबसाइट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है जिसमें हैकर या फिर किसी तरीके का कोई स्पैम या किसी तरीके का कोई अनयूजुअली ईमेल कोई आपको भेज सके। तो इसलिए अब मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप प्राइवेसी और प्रोटेक्शन ना परचेज़ करें, क्योंकि यदि आप प्राइवेसी और प्रोटेक्शन परचेज़ करते हैं तो फिर आपका GoDaddy का जो टोटल अमाउंट है
डोमेन के साथ में वो बढ़ जाएगा। इसलिए मैं नो थैंक्स पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर आप कंटिन्यू टू कार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए कंटिन्यू टू कार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये गोडैडी का परचेजिंग पेज खुल गया। परचेजिंग पेज खुलने के बाद में आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि वापस से ये 2 साल के लिए बोल रहा है कि आपका डोमेन 2 साल के लिए होगा। तो मुझे 2 साल के लिए डोमेन चाहिए नहीं, मुझे 1 साल के लिए डोमेन चाहिए, इसलिए मैं 1 साल के लिए क्लिक करूँगा इस पर। ठीक है। अब इसके साथ में कुछ ये एडिशनल फीचर्स भी दे रहा है मेरे को कि मेरे को डोमेन के साथ में प्रोफेशनल ईमेल भी प्रोवाइड की जाएगी। मेरे को प्रोफेशनल ईमेल नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे प्रोफेशनल ईमेल नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरी जो गोडैडी की जो डोमेन परचेजिंग कॉस्ट है ये मेरे को बढ़ा रहा है, इसलिए मैं इसको डिलीट मारता हूँ। देखिए अब टोटल 992 रुपीज़ में, मतलब 1000 रुपये के अंदर मुझे गोडैडी की डोमेन मिल जाएगी। और गोडैडी की डोमेन को परचेज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जो कि मैंने दे रखी। देखिए कंट्री का नाम पूछेगा, आपका खुद का नाम पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा। जैसे मेरा फ़ोन नंबर है तो मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाहते कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, इसको डिक्लाइन कर दीजिए। आपका एड्रेस पूछेगा, इसलिए मैं अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। देखिए मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप हो गया है। ठीक है। बाकी 2 डिटेल GSTIN ऑर्गेनाइजेशन ये ऑप्शनल है, ये आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन इसमें फ़िलअप हो जाएगी। अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिलअप होने के बाद में आपको ये पेमेंट डिटेल्स के बारे में पूछेगा। तो पेमेंट डिटेल्स के बारे में पूछेगा तो पेमेंट डिटेल आपको इसके अंदर फिलअप करनी पड़ेगी। मतलब आप किस मोड के थ्रू गोडैडी का डोमेन के जो टोटल अमाउंट है वो पे करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं। देखिए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू यदि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो उसके लिए वो आपका CVV कोड मांगेगा, जो कि आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। तो वो आपको कार्ड नंबर और वो आपके कार्ड का नंबर जो आपके कार्ड के आगे लिखा हुआ होता है, और आपका जो CVV कोड जो आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है, और जो आपकी कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो आपसे पूछेगा, तो वो आपको डालनी पड़ेगी। अभी मेरे को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये गोडैडी का ये डोमेन परचेज़ नहीं करना है। मेरा नेट बैंकिंग के अंदर एक अकाउंट है, मतलब मेरे पास 2 बैंक अकाउंट्स हैं। तो फिर एक HDFC का बैंक अकाउंट है, एक SBI का बैंक अकाउंट है। तो मेरे दोनों बैंक अकाउंट के अंदर मेरी नेट बैंकिंग अवेलेबल है। तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू ये गोडैडी का ये अकाउंट परचेज़ कर रहा हूँ। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये गोडैडी का अकाउंट परचेज़ किया जा सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया। नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर ये कंप्लीट परचेज़ करके बटन होता है उस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद में एक और पोर्टल खुलेगा, जिसमें वापस से ही आपकी जितनी भी बैंक इन्फॉर्मेशन है वापस से पूछेगा। आप फिर से वापस से इसमें नेट बैंकिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पर जाके अब अपना बैंक सेलेक्ट करिए कि आप कौन से बैंक के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे मेरे नेट बैंकिंग HDFC बैंक में अवेलेबल है, इसमें HDFC बैंक यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसके थ्रू यहाँ पर अपना पेमेंट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, ये मेरे को HDFC बैंक के लिंक पोर्टल में ले आएगा। यहाँ पर मेरे को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। देखिए मैं यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप कर रहा हूँ अपने नेट बैंकिंग का। आपकी कोई सी भी नेट बैंकिंग हो सकती है, तो ये आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। या आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप पेमेंट मोड कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी खुद की प्रेफरेंस के ऊपर। आप अब देखिए जैसे मैंने नेट बैंकिंग के अकाउंट में लॉगिन किया, तो मेरे को ये पूछ रहा है कि आप ये पेमेंट कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे मैंने कंफर्म पे क्लिक किया,
तो ये मेरे से 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भरने के बाद में, फिलअप करने के बाद में जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेमेंट क्या सक्सेसफुल हो जाएगा। अब तो ये दोस्तों ये पूरा होल प्रोसेस है GoDaddy अकाउंट का, कि GoDaddy की डोमेन या डोमेन को आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस पूरी एक समरी के रूप में वापस से बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको GoDaddy के अंदर जाके साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद में वहाँ पर डोमेन आपको सर्च करनी पड़ेगी। डोमेन सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पर जाके डोमेन को परचेज़ करना पड़ेगा। डोमेन परचेज़ करने के बाद में आपसे कुछ वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और आपको पेमेंट मोड मांगेगा कि आपको कौन से पेमेंट मोड के थ्रू आप ये अपना डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं। तो फिर जैसे आप पेमेंट मोड पे क्लिक करेंगे, पेमेंट मोड पे परचेज़ करने के बाद क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में जो आपका पेमेंट क्राइटेरिया जितना पूरा फिलअप होने के बाद में आपका GoDaddy का डोमेन जो है वो परचेज़ हो जाएगा। और जैसे ही आपका GoDaddy का डोमेन परचेज़ हो जाएगा, आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगी और आपका जो GoDaddy का अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है वहाँ पर आपका डोमेन का नाम आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे आएगा। अभी मैं अपना ये ट्रांजेक्शन कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। मैं इस अकाउंट से लॉग आउट हो रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने टेम्परेरी पर्पज़ के लिए बनाया था, केवल आपको शो ऑफ करने के लिए। अब मैं खुद के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ, जिसमें मेरा ऑलरेडी एक डोमेन है जो कि मैंने परचेज़ कर रखा है। इसमें मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। साइन इन बटन पर क्लिक करके मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। मैं इसमें साइन इन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मेरा ये gauravgsingh86.com करके एक डोमेन है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको मैं अपने तरीके से सेटअप कर सकता हूँ या अपने मैनेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है GoDaddy के अंदर डोमेन परचेज़ करने के लिए। GoDaddy के अंदर डोमेन परचेज़ करने के लिए, क्योंकि GoDaddy एक ऐसी साइट है जो चीपर मतलब सस्ते रेट के अंदर आपको डोमेन प्रोवाइड करवा देगी और बहुत ही अच्छी साइट है। मैं इसलिए आपको प्रेफर करूँगा कि आप GoDaddy से ही डोमेन को परचेज़ करें। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी हो जो वो अच्छी लगी हो, तो उसके लिए आप कृपया करके मेरे ये जो यूट्यूब वीडियो है उसके नीचे जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है उस पर क्लिक करें और उसके साथ में बेल आइकन बटन दे रखा है नोटिफिकेशन से आगे की वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन पे क्लिक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।